बट इन 3 दिनों मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया। मेरे हार्ट रेट बहुत बढ़ चुकी थी, मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था जिसको मैं फील तक कर पा रहा था। वहाँ पे बैठ के लिटरली एप्लीकेशन लिख रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम वगैरह देने दिया जाए। सो हे गाइस, दिस इज़ वैभव, अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज हम लोग बात कर रहे होंगे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन 24 आवर्स बिफोर नीट एग्ज़ाम। मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा और साथ ही ये भी तुम्हें बताऊंगा कि ऐसी क्या गलतियां थी जो मैंने की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि तो फिर हमें इसे 1 या 2 हफ्ते पहले देखना चाहिए, अभी हम क्यों देखें? तो कुछ चीज़ें इस तरह की होती है कि जिनके लिए तुम्हें माइंडसेट अपना पहले से तैयार करना होता है। तो अगर तुम अभी देखोगे तो तुम्हें आसानी होगी अपनी आगे की स्ट्रेटजी तैयार करने में, अपना आगे के लिए माइंडसेट तैयार करने में। ठीक है, तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। 7 मई 2023 को मेरा नीट का एग्ज़ाम था। अब उसके 3 दिन पहले से यानी 4, 5, 6, अब इन 3 दिनों को मैंने डेडिकेट किया अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करने में। मैं इससे पहले हर दिन 1 या 2 मॉक टेस्ट दे रहा था, बट इन 3 दिनों मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया। उसका रीज़न ये है कि अगर तुम मॉक टेस्ट लास्ट के डे देते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि तुम वो चीज़ तो रिवाइज कर लोगे जो तुम्हारे उस मॉक टेस्ट में आई, लेकिन बाकी चीज़ें तुम्हारा रिवीजन रह जाएगा। और जबकि लास्ट के टाइम पे तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुम भी यही कोशिश करना कि आखिरी 1 दिन तो तुम बिल्कुल से जो भी मॉक टेस्ट है वो ना दो। दूसरी चीज़, तुम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि अगर तुम्हें लास्ट के 3-4 दिनों में अपना सिलेबस पूरी तरह से रिवाइज करना है तो बहुत ज़रूरी है तुम्हें अपने नोट्स को, तुम्हें अपने मटेरियल को, तुम्हें अपने रिसोर्सेज को कंसाइज करना पड़ेगा। मैंने अपने रिसोर्सेज को कंसाइज किया, इसी कारण मैं आखिरी के 3-4 दिनों में पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाया था। तो मैंने 6 तारीख को बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी रटने वाले टॉपिक्स थे उनको रिवाइज किया ताकि वो मुझे ताज़ा याद रहें। मैंने उस दिन रात के 10 बजे तक पढ़ा और मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। सब कुछ भी अगले दिन के लिए मत छोड़ो। और उसके बाद मैं 10, साढ़े 10 तक मतलब अपना खाना वाना खा के सोने के लिए चला गया। तो वैसे तो मैं लगभग 12, साढ़े 12 के आसपास सोता था, बट क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है इसलिए नींद नहीं आती है, इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया। बट एज आई एक्सपेक्टेड मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मैंने बहुत कोशिश की, बहुत टेक्निक्स वगैरह अलग अलग लगाने की कोशिश की, बट मुझे नींद नहीं आई। अब मुझे पता नहीं कि तुम लोग किस तरह से रिएक्ट करोगे, बट तुम मानोगे नहीं, 3 बजे रात को उठ के मैं चैप्टर के जो नेम है वो रिवाइज कर रहा था। ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, बट लिटरली इस तरह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता था। मैं पहले भी टेस्ट में जाने से पहले ये चीज़ लगा के जाता था, ये चीज़ करता था, तो मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता था। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम भी एक बार इसको ट्राई करके देखो। अगर तुम पे अप्लाई होता है तो बहुत अच्छा है, तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना। क्या करना है, जिस भी एग्ज़ाम में जा रहे हो उससे पहले, चाहे तुम रास्ते में हो, चाहे तुम कहाँ पे भी हो, जो भी तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनके सभी चैप्टर्स के जो भी नेम है उनको बिना देखे एक बारी खुद ऑर्डर वाइज बोलो। तो एट द एंड मुझे रात के 4 बजे नींद आई। अब मैंने लास्ट के 1-2 महीने में अपनी ये पॉलिसी बना दी थी कि मैं 7 घंटे की कंटिन्यूस नींद तो लेता ही था। अब इससे क्या होता था कि मेरी एक साइकिल बहुत अच्छी खासी बैठ गई थी कि मैं 7 घंटे से अगर 15 मिनट भी कम सोता था तो मेरी जो एफिशिएंसी है वो कम होती थी, मेरा दिमाग सही से काम नहीं करता था। और अगर मैं 7 घंटे की नींद लेता था तो वो बहुत एफिशिएंटली काम करता था, सब कुछ अच्छे से याद भी होता था और जो पहले याद किया हुआ है वो अच्छे से रिकॉल भी होता था। बट मैं इस दिन अब 7 घंटे की नींद नहीं ले सकता था, बिकॉज 11 बजे तो मुझे सेंटर के लिए जाना था। ठीक है, तो मैंने लगभग 10 बजे के आसपास उठा मैं, तो लगभग 6-6.25 घंटे की मैंने नींद की। और जैसा कि मैंने सोचा था, मेरा दिमाग एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे पहले तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ खुद से ही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अब जो होना तो वो वैसे भी हो ही चुका है, अब जो होगा आगे वो भी देख लिया जाएगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। फिर मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गया अपने सेंटर के लिए जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुमको एक चीज़ ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि तुम्हारा जो ड्रेस कोड होना चाहिए नीट वाले दिन वो हैवी नहीं होना चाहिए, लाइट बिल्कुल कपड़े पहनने हैं तुम्हें। और अगर तुम लड़के हो तो तुम पजामे वगैरह में भी जा ही सकते हो आराम से। मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट नहीं किया। क्यों?
क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा तो एग्ज़ाम वाले टाइम पे मुझे नींद आएगी। तो इसलिए मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगा कि एक दिन पहले रात को ज़्यादा खा लेना और ब्रेकफास्ट नहीं करके जाना, या फिर ब्रेकफास्ट अगर तुम करो ही तो बहुत लाइट करना, नहीं तो पता चले तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है और वहाँ पे तुम बैठ के सो रहे हो। अब हम 11:15 के आसपास वहाँ पहुँचे। मैं अपने मम्मी पापा के साथ गया था और फिर 12:30 के आसपास हमें जो सेंटर में एंट्री वगैरह है वो मिलना शुरू हुई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होने लगे। और अब ध्यान से सुनना, अब क्या हुआ कि जो मेन गेट है वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए मेरे, तो मुझे वहाँ पे एंट्री मिल गई। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, जो मेरी क्लास वगैरह थी उसको ढूंढा, उसमें जाके बैठा, फिर जब एग्जामिनर्स फिर से एक बारी रीचेकिंग करने आते हैं तब वो आए और उन्होंने मुझसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगा। अब मैंने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो दिखाए, तो वो कहते हैं कि तुम्हें अंदर एंट्री कैसे मिल गई। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मेरे आधार कार्ड में मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत था, ठीक है, तो उसको मैंने सही करवाने के लिए दिया हुआ था, तो मैं वो चीज़ लेके अपने सेंटर पे नहीं गया था। और जो लिस्ट आई थी कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए तुम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हो, उसमें आधार कार्ड भी था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और साथ में ही 12th का परमिशन लेटर भी था। तो मैं 12th का परमिशन लेटर लेके गया था आधार कार्ड की जगह। अब जब मैं 12th का परमिशन लेटर उनको दिखाया तो उसमें भी मेरी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो मेंशन नहीं थी, तो उनको कोई एक सोर्स नहीं मिल पा रहा था जिससे वो मेरी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सके और जस्टिफाई कर सके उसे। अब तुम एक बारी सिचुएशन देखो कि लगभग 1 बज रहे हैं, 1 घंटा है मेरा एग्ज़ाम शुरू होने में, और उससे 1 घंटा पहले मुझे क्या कहा जा रहा है कि आप एग्ज़ाम ऐसे कैसे दे सकते हो, आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो आपस में जो भी एग्जामिनर्स थे वो आपस में डिस्कस करने लगे और फिर मुझे कहा जाता है कि आप अपनी एक एप्लीकेशन लिखो। अब लगभग आधा घंटा बच रहा है एग्ज़ाम में, लगभग 1:30 बज रहा था। अब मैं वहाँ पे बैठ के लिटरली एप्लीकेशन लिख रहा हूँ कि मैं अपना आधार कार्ड नहीं लाया हूँ और उसकी जगह मैं परमिशन लेटर लाया हूँ और प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम वगैरह देने दिया जाए। मतलब जो मेरी मेंटल स्टेबिलिटी थी उसकी तो बिल्कुल वाट लग चुकी थी, मेरे हार्ट रेट बहुत बढ़ चुकी थी, मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था जिसको मैं फील तक कर पा रहा था। और रियली मैं कुछ भी चीज़ तुम्हें एग्जैजरेटेड करके नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल वही सिचुएशन बता रहा हूँ जो मेरे साथ उस टाइम पे हो रही थी। अब एग्ज़ाम शुरू होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर एक तो, दूसरा मेरी सुबह अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई है, तीसरा एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले जो मेरी ये सिचुएशन हुई थी। ऐसी हालत में अब मैं एग्ज़ाम देने बैठा। मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट किया और उसके बाद मुझे इतना तो भरोसा था कि मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है, मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा हूँगा। बट अगर मेरी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाती, वो रिजेक्ट कर दी जाती, तो मेरे उस पूरे एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं होता। मैं ना यहाँ तक पहुँच पाता और ना ही इस तरह से तुम लोग मुझे सुन रहे होते। तो मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी कि मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ का पहले से ध्यान रखना चाहिए था, उसे आधार कार्ड में चेंज करवा देना चाहिए था। और मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगा कि अभी टाइम है, अगर तुम्हारे साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ भी गड़बड़ है, तो उसको तुम करेक्ट करवा लो और उनको अच्छे से तैयार करके रख लो। और एग्ज़ाम वाले दिन आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड ही ले जाना, नहीं तो इस तरह की तुम्हारे साथ दिक्कत ना हो जाए। तो जो भी लर्निंग्स है उनको एक बारी समराइज़ कर देता हूँ तुम्हारे लिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं देना, अपने रिसोर्सेज को कंसाइज कर लेना है, आखिरी दिन रटने वाले टॉपिक्स पे फोकस करना है, रात को जल्दी सोना है एग्ज़ाम से एक दिन पहले ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो सके। अगर तुम्हारे लिए काम करता है तो सभी चैप्टर्स के जो ऑर्डर वाइज नेम है वो तुम बोलो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ब्रेकफास्ट मत करना या बहुत लाइट करना, अपना जो अटायर है वो हैवी मत रखना, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।